मेरे पापा जी आर्य समाजी विचारधारा से प्रेरित थे। ये मैं बात आपको कई बार बता चुकी हूँ, लेकिन वो उन्होंने कोई गुरु नहीं बनाया था कभी भी। तो गुरु के संबंध में, दीक्षा के संबंध में बहुत सारे लोगों के प्रश्न हैं, इसलिए मैं इस बात का आपके सामने लेकर के आई हूँ। उन्होंने कभी कोई गुरु नहीं बनाया था। गुरु बनाने की बातें चलती थीं, जैसे कोई कहता था हमने वो गुरु बना रखे हैं, वो गुरु बना रखे हैं, तो पापा जी एक ही जवाब देते थे, मेरे गुरु महर्षि दयानंद सरस्वती जी हैं। सदैव वो इसी बात को कहते थे। तो लोगों से वो जब कहते थे तो लोग चुप लगा जाते थे, कुछ नहीं कहते थे। लेकिन मेरी समस्या ये थी कि मैं बार बार यही सोचती, महर्षि दयानंद सरस्वती जी तो इस दुनिया में है नहीं, पापा जी ने उनको कैसे गुरु बना लिया। कोई शंका आएगी तो वो समाधान लेकर के या किससे पूछेंगे उस शंका का समाधान, मैं यही सोचती थी। फिर एक दिन मैंने उनसे ये सवाल पूछ ही लिया कि पापा जी एक बात बताइए, आप महर्षि दयानंद सरस्वती जी के लिए गुरु मानते हो, लेकिन वो तो इस दुनिया में है ही नहीं, फिर आप उनको गुरु कैसे मानते हो। तो उन्होंने एक जवाब दिया मुझे कि गुरु बनाने के लिए ये आवश्यक नहीं है कि आप गुरु बनाने जा रहे हो और वो आपके सामने मौजूद हों। गुरु कौन होते हैं? जिनके हम विचारों को फॉलो करते हैं, जिनके हम आदर्शों को पर चलते हैं, जिनकी एक एक बात मानकर उनकी एक एक बात पर आगे पग बढ़ाते हैं, और जिनके दिए हुए गुरु मंत्र को हम जप करते हैं। तो मैंने कहा उनका गुरु मंत्र क्या है? उन्होंने कहा उनका गुरु मंत्र गायत्री मंत्र है, और सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने ही गायत्री मंत्र को महामंत्र कहा था। मैंने कहा ठीक है, आपके पास कोई शंका आएगी, आप समाधान लेकर के कहाँ जाओगे? फिर बाबा जी ने कहा, उन्होंने शंकाओं के समाधान अपने सत्यार्थ प्रकाश नामक पुस्तक में लिख दिए हैं, और बहुत अच्छे से लिखे हैं। मैंने कहा फिर भी कोई शंका आएगी तब कहाँ जाओगे? तो उन्होंने कहा पहली बात तो सत्यार्थ प्रकाश में हर शंका का समाधान देने की कोशिश की गई है। दूसरी बात, कोई शंका आएगी भी तो गायत्री मंत्र के जो बहुत बड़े बड़े साधक हैं, जो गायत्री साधक हैं, जो बहुत महान हो चुके हैं, वो इस दुनिया में बहुत हैं। उनके पास आप शंका का समाधान करवा सकते हो। लेकिन उनके जीवन में इस तरह की कोई शंका आई ही नहीं। उन्हें महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अलावा उन्होंने कभी किसी को गुरु नहीं बनाया। ये कहानी मैंने आपको इसलिए सुनाई कि बहुत से लोगों के प्रश्न रहते हैं हम किसे गुरु बनाएं, इसलिए मैंने ये कहानी आपको बताई। अब इसी तरह से बहुत से लोगों ने शांति कुंज के संस्थापक जो आचार्य जी हैं उनको गुरु बनाया है। उनके भी सामने जो भी शंकाएं होती हैं, उनके समाधान भी उन्होंने बहुत सारी पुस्तकें लिख रखी हैं, उनमें सब के समाधान देने की कोशिश की है। बहुत सारे प्रश्न आते हैं गुरु किसको बनाएं, इसलिए मैंने इस प्रश्न का जवाब दिया है। आज की इस वीडियो में माँ गायत्री ने मुझे जितना सामर्थ्य दिया है, अपने सामर्थ्य के अनुसार, यानी कि जितनी बुद्धि दी है, जितना दिमाग दिया है, उसके अनुसार गायत्री साधकों की समस्याओं का निवारण करने की कोशिश करूँगी। क्योंकि बहुत सारे इस तरह के प्रश्न आए हैं मेरे पास। तो बहुत सारे लोग इस तरह के प्रश्न पूछते हैं, जैसे कि क्या यज्ञोपवीत धारण करना गायत्री मंत्र के लिए आवश्यक है? क्या दीक्षा लेनी गायत्री मंत्र के जप के लिए आवश्यक है? या फिर कोई गुरु बनाना बहुत ज़्यादा आवश्यक है? या ऐसे ही बहुत सारे, क्या कीलित है गायत्री मंत्र, क्या श्रापित है गायत्री मंत्र? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न हैं जो मेरे पास आए हैं, और मैं उनका समाधान करने की कोशिश करूंगी। तो सबसे पहले प्रश्न को ले लेते हैं कि क्या यज्ञोपवीत पहनना गायत्री मंत्र साधक के लिए बहुत ज़रूरी है, बहुत आवश्यक है? तो मेरा मानना ये है कि यज्ञोपवीत हो या कोई अन्य प्रकार की नियम कायदे कानून हो, वो हम अपने धर्म के अनुसार अपने आप को धार्मिक मानने के लिए करते हैं। या फिर यज्ञोपवीत जो धारण करते हैं, पूर्व जमाने में, पूर्व काल से ही यज्ञोपवीत धारण किया जाता आ रहा है। हमारे यहाँ ऋषि महर्षि मुनि अपने आप के लिए नियम बनाते थे कि इन नियमों में बंध करके चलना है, और कोई नियम टूट ना जाए, हम किसी बात को भूल ना जाएं, इसलिए ये यज्ञोपवीत धारण किया जाता था। अब यज्ञोपवीत धारण करने में बहुत से लोग कहते हैं महिलाएं यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकती। तो मैं आपको बता दूं, प्राचीन काल में हमारे यहाँ देवियां भी यज्ञोपवीत धारण करती थीं, और यज्ञोपवीत धारण होने के बहुत सारे और भी कारण होंगे। लेकिन यहाँ पर सवाल ये है कि क्या गायत्री साधक वही हो सकते हैं जो यज्ञोपवीत धारण करें? तो मेरा मानना तो ये है, मेरा पर्सनली मानना ये है, आपकी अपनी कोई राय हो तो मैं वो कह नहीं सकती, लेकिन मेरी पर्सनली राय तो ये है कि यज्ञोपवीत धारण करना या फिर किसी भी प्रकार का नियम कायदे कानून में अपने आप को बांधना माँ गायत्री के जप के लिए, ये तो मुझे सही नहीं लगता।
हम माँ गायत्री का जप कर रहे हैं, परमपिता परमेश्वर का नाम ले रहे हैं और अपने आप को किन्हीं नियम कायदे कानूनों में ऐसे में बांध दें कि हम उस कार्य को कर ही ना पाएं। क्यों नहीं कर पाएं? क्योंकि बहुत से लोग कहते हैं केवल पंडित ही यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं। बहुत से लोग कहते हैं कि जो शूद्र जाति से होते हैं वो यज्ञोपवीत धारण नहीं कर सकते। तो मैं उन लोगों से पूछना चाहती हूँ, आपके यहाँ पर पंडित और शूद्र की क्या परिभाषा है? मेरे यहाँ तो परिभाषा यही है, और मेरे ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने भी यही दी है कि जो कर्म से अच्छे कार्य करता हो वो पंडित है। जो जन्म से पंडित हो वो पंडित नहीं है। जो जन्म से शूद्र होकर भी अच्छे कार्य कर रहा है तो वो पंडित है। मेरा मानना तो यही है। तो इसका मतलब तो कोई भी यज्ञोपवीत धारण कर सकता है, और वो व्यक्ति तो स्वयं ही यज्ञोपवीत धारण नहीं करेगा जिसका इन चीज़ों में मन ही ना हो। और दूसरी बात, जो अपने आप को पंडित ही ना मानता हो, उल्टे सीधे कर्म करता हो, वो यज्ञोपवीत धारण क्यों करेगा? क्योंकि उसका अपने आप ही मन नहीं होगा। तो वो तो उसने तो अपने आप को इस कैटेगरी से अलग ही कर लिया। तो इसका मतलब क्या है? कोई भी यज्ञोपवीत धारण कर सकता है। लेकिन फिर भी अगर आप अपने आप को उन नियम कायदे कानूनों में नहीं बांधना चाहते, जैसे कि शौच जाते हो या फिर किसी इस तरह के कार्य करने जाते हो, तो कान में 2 ऐंठा दिए जाते हैं यज्ञोपवीत धारण करने वाले को, इस तरह के, और ना याद रहे तो वो यज्ञोपवीत अशुद्ध हो जाता है। तो मेरा मानना तो यह है कि गायत्री मंत्र के जप के लिए मुझे नहीं लगता कि किसी नियम की, किसी कायदे की, किसी कानून की कोई आवश्यकता है। हम अपनी माँ के मंत्र का जप कर रहे हैं, अपनी माँ से मिलना चाहते हैं, हम अपनी माँ का प्यार पाना चाहते हैं। तो क्या कोई भी बच्चा ये सोचेगा या कोई भी माँ ये सोचेगी कि ये इन नियम कायदे कानूनों में पढ़े तब मेरे पास आए? एक बच्चा बिलख रहा है, रो रहा है, तो क्या माँ ये सोचेगी कि ये बिलख रहा है, रो रहा है, इसे मैं ऐसे ना उठाऊं, पहले ये वाला कायदा कानून अपनाऊं या वो वाला कायदा कानून अपनाऊं? या फिर बच्चा क्या ये जानता है, जो इस समय भूख से व्याकुल होकर माँ के लिए रो रहा है, माँ के लिए पुकार रहा है कि पहले वो नहाए धोए, नहा धो करके तैयार होकर के बैठे और उसके बाद माँ उसे कुछ खिलाए पिलाए? तो ये कायदे कानून माँ और बच्चों के बीच नहीं आते हैं। और हम अपनी माँ गायत्री को माँ ही तो मानते हैं, परमपिता परमेश्वर को गायत्री माँ के रूप में ही तो पूजते हैं। तो फिर हमारे लिए कोई कायदे कानून जरूरी नहीं है। हम किसी कायदे कानून को नहीं मानते, हम सिर्फ मानते हैं तो हमें हमारे रोम रोम में माँ गायत्री बसें, हम बस माँ गायत्री का जाप करें। मैंने पहले भी कई सारी वीडियो में बताया है कि बस आपको एक नियम बनाना है। वो नियम यही है कि किसी भी तरह से बस गायत्री मंत्र के जप करने हैं हमें। हमसे नहाया जा रहा है या नहीं नहाया जा रहा है, हमसे बैठा जा रहा है नहीं बैठा जा रहा है, हमसे लेटा जा रहा है नहीं लेटा जा रहा है, किसी भी तरह से बस गायत्री मंत्र के जप करने हैं। बैठा नहीं जा रहा, लेट करके कर सकते हो, लेटा नहीं जा रहा, बैठ करके कर सकते हो, लेटा और बैठा दोनों ही नहीं जा रहे, खड़े होकर के कर सकते हो, खड़े हुआ भी नहीं जा रहा, तो तीनों में से, तीनों अवस्थाओं में से तो कोई तो ऐसी अवस्था होगी जिस प्रकार आप गायत्री मंत्र के जप कर सको, चाहे लेटना हो, चाहे बैठना हो, और चाहे वो खड़ा होना हो। तो मेरा तो मानना यही है कि कोई नियम नहीं, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं, बस गायत्री माँ से मिलने के लिए हमें किसी भी प्रकार की कोई शर्त की आवश्यकता ही नहीं। बस हमें करने हैं तो गायत्री मंत्र के जप करने हैं। तो मेरा शायद यज्ञोपवीत धारण करने वाले ना करने वालों के लिए उत्तर मिल गया होगा। अगर वो नियमों में बंद करके चलना चाहते हैं तो यज्ञोपवीत धारण कर सकते हैं, उन नियमों का पालन करें तो। और अगर वो चाहते हैं कि बस हमें तो अपनी माँ से मिलना है, रोम रोम में अपनी माँ गायत्री को बसाना है, किसी भी तरह से माँ से मिलना है, बस किसी भी तरह से अपनी माँ के मंत्र का जप करना है ताकि माँ की कृपा हम पर बन जाए, तो वो किसी नियम को फॉलो ना करें। मेरा कहने का मतलब यही है। किसी नियम को फॉलो करने से मतलब मैं ये नहीं कह रही कि किसी नियम से फॉलो करने का मतलब गलत कार्यों में फंस रहे हो तो गलत कार्य करते चले जाओ। नहीं भाई, गलत कार्य करने के लिए नहीं कह रही मैं इस तरह के नियमों की बात कर रही हूँ, जैसे कि यज्ञोपवीत धारण करना नहीं जी, हमें तो नहा करके ही गायत्री मंत्र के जप करने हैं, उठा जा रहा है, बैठा नहीं जा रहा है, और नहा भी नहीं पाए तो उस दिन गायत्री मंत्र के जप छोड़ दिए, तो ये तो दोहरा नुकसान हुआ। इधर ना तो आप नहा पाए, ना आपने गायत्री मंत्र के जप किए, तो दोहरा नुकसान हुआ ना। और मैं दोहरा नहीं, इसे तो कई गुना वाला नुकसान मानती हूँ जिस दिन आपके गायत्री मंत्र के जप नहीं होते हैं, क्योंकि ये लोक ही नहीं परलोक भी सुधारता है गायत्री मंत्र। अब आते हैं दीक्षा वाली बात पर। लोग मुझसे पूछते हैं और मेरे कई भाई बहनों के भी सवाल आए हैं। एक भाई ने कहा भी था कि दीदी दीक्षा के ऊपर वीडियो बनाइए। तो दीक्षा की बात ये है
कि दीक्षा वहाँ ली। अच्छी बात है, आपको आपके अनुसार गुरु मिल गए हैं। गुरु मिलना आज की डेट में कोई छोटा मोटा कार्य नहीं है, बहुत मुश्किल कार्य है सच्चा गुरु मिलना। सच्चा गुरु मिलने से मतलब जो आपके जो विचार हैं, आपकी जो भावनाएं हैं, उन पर वो खरे उतरें। विचार भावनाएं प्रत्येक व्यक्ति की अलग अलग हो सकती हैं, लेकिन शुद्ध विचार शुद्ध भावनाओं की बात कर रही हूँ मैं, गलत विचार गलत भावनाओं की बात नहीं कर रही हूँ। दूसरी बात, आपको तो केवल गायत्री मंत्र के जाप करने हैं, तो फिर गुरु मंत्र लेने की क्या आवश्यकता है। ठीक है, बहुत से भाई कहते हैं बिना गुरु मंत्र के गायत्री मंत्र को नहीं जपना चाहिए। मैंने तो पहले ही कह दिया, हमें किसी भी नियम में को फॉलो नहीं करना है। गायत्री मंत्र के जप करने हैं तो गायत्री मंत्र के जप करने हैं। क्या जो हम जिनको गुरु बनाना चाहते हैं उनको भी तो ज्ञान परमपिता परमेश्वर ने ही दिया है। मैं यहीं पर इसी बात को कहती हूँ कि जो हमारे गुरु हैं उनको भी तो ज्ञान हमारे परमपिता परमेश्वर ने ही दिया है। तो हम उन परमपिता परमेश्वर को ही, यानी कि माँ गायत्री को ही गुरु, माता, पिता, भाई, बंधु, सखा, विश्व की कल्याण करने वाली उस माँ को ही सब कुछ अपना मान करके गायत्री मंत्र के जप कर सकते हैं। और गुरु मंत्र की बात रही तो गुरु मंत्र, आप गुरु बनाने की बात कर रहे हो, जो हमें गुरु मंत्र की पता ही है कि हमें गायत्री मंत्र का ही जप करना है, तो फिर गुरु मंत्र की क्या आवश्यकता है कि हमने गुरु मंत्र नहीं लिया है जी गायत्री मंत्र का। अरे हमें तो पहले से पता है, हमें तो गायत्री मंत्र का जप करना है, हमें किसी और मंत्र का जप करना ही नहीं, तो फिर गुरु मंत्र की क्या आवश्यकता रह गई। गुरु मंत्र वो होता है, हमें पता नहीं है हमें कौन से मंत्र का जप करना है। हमारे जो गुरु जी हमें देंगे वो मंत्र हमें जपना है, लेकिन हमें तो पता है हमें गायत्री मंत्र का जप करना है, तो इसमें गुरु की कहाँ आवश्यकता रही। दूसरी बात, गुरु की आवश्यकता यहाँ भी पड़ती है, वो कहाँ पड़ती है, शंका समाधान के लिए। और फिर शंका समाधान वो कर सकते हैं जो मैंने पहले ही बताया, हमारे विचारों पर, हमारे भावों पर खरे उतरें। और अगर ऐसे गुरु हैं तो आप बिल्कुल बनाइए, तुरंत बना लीजिए, बिल्कुल बना लीजिए, लेकिन कुछ देर सब्र करिए, उनका एक दो बार देखिए उनके विचार कैसे हैं। कहीं ऐसा तो नहीं वो हमारे सामने इस तरह के विचार करते हों, पीछे कैसे रखते हों, उनके आगे विचार पब्लिक के सामने कैसे हों और बाद में कैसे हों। इस तरह के आप बिल्कुल उन्हें जांचने परखने के बाद ही गुरु बनाएं, क्योंकि गुरु मिलना आज की दुनिया में आसान बात नहीं है। और गायत्री मंत्र को मैंने पहले ही कहा है, गुरु मंत्र स्वयं गुरु मंत्र है। वो तो गायत्री मंत्र को क्या क्या बताऊं मैं, गुरु मंत्र भी है वो गायत्री मंत्र हमारी बुद्धि को बढ़ाने वाला है, ज्ञान को बढ़ाने वाला है, वो सब कुछ है। तो परम पिता परमेश्वर पर क्या हमें भरोसा नहीं कि जो गुरु को उन्होंने हमारे गुरु को ज्ञान दिया है वो हमें भी ज्ञान दे देंगे। क्या हमें परम पिता परमेश्वर पर भरोसा नहीं, या फिर अपने आप पर भरोसा नहीं। शायद अपने आप पर भरोसा नहीं भाई, माँ तो बहुत दयालु है, मेरी गायत्री माँ तो इतनी दयालु हैं कि वो सबको ज्ञान देंगी। और आप कुछ दिन करके देख लीजिए, जो गायत्री मंत्र का जप करते हैं ना, उनकी बुद्धि का विस्तार अपने आप बढ़ता चला जाता है, अपने आप होता चला जाता है। लेकिन इसके बाद भी आप सोचते हो आपको गुरु की आवश्यकता है, तो आपको आसपास कोई गुरु मिल नहीं रहे हैं, तो आप सीधे इधर देखिए ना उधर देखिए, सीधे शांति कुंज हरिद्वार चले जाइए, वहाँ जाइए। वहाँ पर एक से एक बढ़कर गायत्री साधक हैं, एक से एक बढ़कर गायत्री साधक हैं वहाँ पर। वहाँ आप जाकर के दीक्षा ले सकते हो। और वो लोग अपने आप को गुरु नहीं बनाते हैं, वो आचार्य जी को ही गुरु बनाते हैं, जिन्होंने शांति कुंज हरिद्वार में शांति कुंज की स्थापना की थी, गायत्री परिवार की स्थापना की थी, जिन्होंने गायत्री परिवार को बढ़ाया था जिन्होंने। लेकिन यहाँ पर भी लोगों के लिए मैं एक समस्या समझती हूँ कि गुरुजी तो इस दुनिया में है नहीं, वो तो ब्रह्मविलीन है इस समय, तो शंका समाधान कौन करेगा। तो देखिए, मैं आपको एक बात बताई देती हूँ, गायत्री मंत्र के जो साधक होते हैं ना, जब भी उनके सामने कोई शंका आती है उसका समाधान स्वयं मिलता है। वो कैसे मिलता है, आप ध्यान लगा करके बैठ जाइए, गायत्री मंत्र का जप करते जाइए, कोई भी शंका आपके सामने आ रही है, आपको किसी ना किसी तरह से उसका समाधान मिलेगा। और मैं गायत्री मंत्र के विषय में कह रही हूँ, जीवन की समस्याओं के विषय में नहीं कह रही, लेकिन समस्याओं का भी समाधान हो जाता है ऐसे। लेकिन इस समय गायत्री मंत्र से संबंधित जो शंका होती हैं उनके समाधान की बात कर रही हूँ। तो आप गायत्री मंत्र का जप करने बैठ जाइए, आपकी शंका की समाधान आपको अवश्य मिलेंगे, आज नहीं तो कल अवश्य मिल जाएंगे। यदि आप
जल्दी वाले गायत्री साधक हो तो जो गायत्री साधना करते हैं, जो लंबी गायत्री साधना कर रहे हैं और आपने अभी अभी गायत्री साधना शुरू की है, तो आप उनसे समाधान ले सकते हो। और अगर कुछ दिन पहले से गायत्री साधना शुरू की है, आपके सामने कोई शंका समाधान नहीं है, लेकिन आप गुरु बनाना चाहते हो, तो मैंने बता दिया, गायत्री परिवार चले जाइए, यानी कि शांति कुंज हरिद्वार चले जाइए, वहाँ आपको सब कुछ मिलेगा। दूसरा, आप सोचेंगे कि वहाँ तो गुरुजी ब्रह्म विलीन हो गए, हमारी शंका समाधान कौन करेगा? तो गुरुजी ने बहुत सारी पुस्तकें लिख रखी हैं, आचार्य जी ने बहुत सारी पुस्तकें लिख रखी हैं, बहुत सारी पुस्तकों में शंकाओं के समाधान हैं, उन्हें पढ़िए। तो लोग दीक्षा की बात करते हैं, उनके लिए भी शायद उनको मेरे इन 2 प्रश्नों के जवाब से ही उत्तर मिल गया होगा कि यदि आपको दीक्षा लेने पर ही विश्वास है तो आप सीधे शांति कुंज हरिद्वार चले जाइए, वहीं आपको दीक्षा मिल जाएगी, वहीं आपके सारे प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे, क्योंकि वहाँ बहुत बड़े बड़ी गायत्री साधक बैठे हुए हैं। वहाँ आपको बहुत तुम्हारे जो विचारों में जो इस तरह की शंकाएं आ रही हैं, सब के समाधान मिलेंगे। दूसरी बात रही बात, अगर आप सोचते हो कि क्या आप इस असमंजस में पड़े हुए कि दीक्षा लेनी जरूरी है गायत्री मंत्र के जाप के लिए कि या नहीं, तो मैंने पहले ही कह दिया, मेरा विचार तो ये है कि मैं गायत्री माँ को और अपने आप को किसी नियम में, किसी कायदे में, किसी कानून में नहीं बांधती हूँ। माँ गायत्री के और मेरे बीच एक ऐसा अटूट रिश्ता होना चाहिए कि उसके लिए कोई नियम ना हो, कोई कायदा ना हो, कोई कानून ना हो। बस मेरी तो राय ये है। और जो लोग गायत्री मंत्र को कीलित या शापित समझते हैं, उनकी शंका का समाधान करते हैं। देखिए, कीलित या शापित नहीं है गायत्री मंत्र, ये सब एक भ्रम है, भ्रम, माया जाल फैलाया हुआ है गायत्री मंत्र के प्रति। देखिए, यदि गायत्री मंत्र कीलित या शापित होता तो मेरी तो बात ही छोड़िए, कितने लोग गायत्री साधक हैं। आप गायत्री साधना वालों के नाम जान करके चौंक जाएंगे। आचार्य जी ने गायत्री साधना की, उनका नाम कहाँ कहाँ तक नहीं फैला हुआ। इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा करना क्या कोई आम बात थी, जो उन्होंने इतना बड़ा गायत्री परिवार खड़ा कर दिया। और जो भी गायत्री साधक हैं, उनके पास किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती, किसी भी चीज़ की कमी नहीं रहती। नहीं तो आप देख लीजिए, कोई ना कोई किसी ना किसी कारणवश दुखी रहता है, लेकिन गायत्री साधना वाले कभी दुखी नहीं रहते, कभी भी किसी भी प्रकार से दुखी नहीं रहते। धन दौलत माया शोहरत ही नहीं, उनके लिए सब कुछ होता है, सब कुछ। और इस सब कुछ में मान सम्मान यश कीर्ति सब आते हैं। और रही बात थोड़े बहुत दुखों की, तो देखिए, कर्म किए हैं तो फल तो भोगने पड़ेंगे, हर किसी को भोगने पड़ेंगे। गायत्री साधकों के लिए ही नहीं, वो तो चाहे आप परमपिता परमेश्वर का किसी भी रूप में नाम भज लो, यदि आपने कर्म खोटे किए हैं तो भोगने ही पड़ेंगे। क्या भीष्म पितामह ने कोई ऐसा कर्म किया था जो उन्हें शरशैया पर लेटना पड़ा? हाँ, किया था, तभी तो उन्होंने शरशैया पर पड़े रहे। वो अपने कर्मों का भोग तो भीष्म पितामह को भी भोगना पड़ा। तो हम तो एक आम मानव हैं, वो तो गंगापुत्र भीष्म थे, फिर भी उन्होंने भुगता ना। किसने अपने कर्मों का भोग नहीं भोगा? सब अपने कर्मों का भोग भुगतते हैं। बस मैं उन लोगों से इतना ही कहना चाहती हूँ कि गायत्री मंत्र शापित नहीं है, कीलित नहीं है। बेफिक्र होकर आप गायत्री मंत्र के जाप करिए, आपके घर के सारे कष्ट गायत्री माँ हर लेंगी, सब संकट गायत्री माँ हर लेंगी। क्योंकि गायत्री मंत्र में ऐसा कोई भी प्रार्थना नहीं रह जाती जो अछूती रहे।